6 साल के एक मासूम के साथ उसके पिता के दोस्त और पड़ोसी द्वारा कुकर्म का मामला सामने आया है। घटना 16 जून की है, लेकिन पीड़ित पक्ष ने बुधवार को अलवर गेट थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस थाने में एक बेंच पर बैठे इस मासूम को देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए, लेकिन इस मासूम बालक के पिता के दोस्त और पड़ोसी युवक पर हवस का ऐसा बुखार चढ़ा कि मासूम को भी नहीं बख्शा। युवक ने 6 साल के मासूम के साथ एकांत में ले जाकर कुकर्म कर डाला। जब बच्चा रोता हुआ घर पहुंचा तो उसकी मां ये देखकर सन रह गई कि उसके निक्कर से खून निकल रहा था। पूछताछ में पता चला कि उसके ही मकान में किराए पर रहने वाले 20 वर्षीय युवक सतीश ने उसके साथ कुकर्म किया है। 2 दिन तक तो परिजन इस मामले में चुप्पी साधे बैठे रहे, लेकिन बुधवार शाम उन्होंने अलवर गेट थाने में आरोपी सतीश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। सतीश नाम है छोरे का, वो यहीं पे रहता था घूंगरा घाटी। तो ये इसके साथ में गलत काम करके भाग गया। बोला लेटरिन करा, इसको लगी लेटरिन। ये बोला मैं जा रहा हूँ। वो छोरा बोला सतीश के मैं जा रहा हूँ कराने। वो लेटरिन कराने गया, उसके बहाने से उधर ले जाके उसने गलत काम किया। गलत काम करने के खून में चड्डी इसकी भिड़ रही थी, सब सारे कपड़े गंदे थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे रिपोर्ट लिखाई। अब वो छोरे रात को भाग गए डर की वजह से। पीड़ित पिता की शिकायत के आधार पर अलवर गेट थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल करवाया, जिसमें कुकर्म की पुष्टि हो गई। पुलिस ने आरोपी सतीश की तलाश शुरू कर दी है। अलवर गेट थाना प्रभारी सांवरमल नागोरा ने बताया कि पीड़ित का मेडिकल करवाया गया है। आरोपी की तलाश में टीम भेजी गई है। जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल शाम को एक बच्चे को लेके उसके पिताजी आए थे थाने पे, जिन्होंने हमें अवगत कराया कि मेरा बेटा 6 साल का है, जिसके साथ में उसी के मकान में रहने वाले एक सतीश नाम के युवक ने उसके साथ गलत काम कर दिया। इस संबंध उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया। तुरंत बच्चे का मेडिकल मुआयना करवाया गया। चूँकि जिस पे आरोप लगाया गया वो भी खाना बदोश टाइप से यूपी का रहने वाला है। बच्चे का हमने मेडिकल मुआयना करवा दिया है और जिसकी तफ्तीश श्री मंसियो साहब करेंगे। प्रकरण हमने दर्ज कर लिया है और आरोपी को पकड़ने के लिए हमने आदमी भेजे हुए हैं। तुरंत हम इसमें कार्रवाई। रामगंज थाना अंतर्गत दयानंद महाविद्यालय के 2 छात्र गुटों में झगड़ा होने से कॉलेज में अफरा तफरी मच गई। झगड़े में घायल जूनियर छात्रों ने हॉस्टल में रहने वाले अपने सीनियर छात्रों पर मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए रामगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। सीनियर छात्रों से खौफजदा जूनियर छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाते हुए बताया कि कॉलेज प्रशासन को पिछले 4 दिनों से सीनियर छात्रों द्वारा प्रताड़ित करने की शिकायत की गई, मगर प्रशासन ने जूनियर छात्रों की शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा गुरुवार को प्रथम वर्ष के छात्र मोहित पाल और ईश्वर सिंह को सीनियर छात्र राजेंद्र अमित संख्या, गिरधर चौधरी, धर्मेश मेघवाल और अमित विश्नोई ने कॉलेज परिसर में ही रोककर एंकलेट से मोहित पर हमला कर दिया और बचाव में आए ईश्वर को भी सीनियर छात्रों ने मारपीट कर घायल कर दिया। सर, हॉस्टल वाले हमें बार बार टॉर्चर कर रहे हैं और मारने के लिए आते हैं। डंडे हथियार सब साथ लाते हैं और सुबह भी हम जब प्रैक्टिकल देने आए तो मेरे को खुद को स्वयं को बाहर तक भगा के आए डंडे देके। जब हमने टीचर ने शिकायत की, जज सर हमको अंदर लेके आए और अंदर एग्जाम में बिठाया है। और मेरे को पर्सनली एग्जाम के अंदर आके 3rd ईयर के सीनियर राजेंद्र कुमार चौधरी ने आके मेरे को ब्लैकमेल किया है कि बाहर आके बताओ, तुम मार के दिखाएंगे। इसी तहत तुम्हारे 1st ईयर के 3 बच्चे ईश्वर सिंह, मोहित पाल, जगदीश भारद्वाज, इनको बाहर आते 1st ईयर और 2nd ईयर और 3rd ईयर हॉस्टल वाले जितने बच्चे उन्होंने सबने हमारे साथ मारपीट की है। कॉलेज में हुए झगड़े की सूचना पर पहुंचे रामगंज थाना प्रभारी नानूराम और अलवर गेट थाना प्रभारी सांवरमल नागोरा ने झगड़ रहे छात्रों को मौके से खदेड़कर माहौल को शांत कराया। रामगंज थाना प्रभारी नानूराम ने बताया कि घायल छात्रों की रिपोर्ट पर हॉस्टल में रहने वाले राजेंद्र अमित संख्या, गिरधर चौधरी, धर्मेश मेघवाल और अमित विश्नोई पर मारपीट का मुकदमा दर्ज कर घायल दोनों छात्रों का अस्पताल में मेडिकल करवाने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। प्रथम दृष्टिया जैसा कि मेरे को मालूम पड़ा है, पूछताछ से प्रिंसिपल से बताया है कि छात्रों के जो है यहाँ 16 स्टूडेंट जो हॉस्टल में रह रहे हैं, वो किस बैठने की बात को लेकर आपस में झगड़ा हुआ है, आगे पीछे बैठने की बात को लेकर। और जो सीनियर स्टूडेंट्स है वो कहते हैं हम जो है हम कहेंगे जो आपको करना होगा। अच्छा, कोई रैगिंग का मामला? तो रैगिंग का ऐसा मामला यहाँ नहीं है। अभी किसी स्टूडेंट को हिरासत में थोड़ी अभी किसी को हिरासत में नहीं लिया है। जो चोटिल हुआ है उसका प्राथमिक उपचार किया जाएगा और जो प्रथम सूचना प्राप्त होगी उसके आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दयानंद महाविद्यालय प्राचार्य राजेश कुमार ने छात्रों के बीच हुई इस झगड़े को छोटी मोटी बात करार देते हुए बताया कि छात्रों की शिकायत पर जो भी छात्र इस मामले में आरोपी पाए जाएंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
देखो सर, हम बाहर रहते हैं, बाहर वाले क्या है, जो बाहर वाले हम इकट्ठे रह नहीं पाते, रूम लेके रहते हैं, कोई एक किधर रहता है, कोई चंद्रवरदाई रहता है, कोई किधर रहता है। हॉस्टल वाले सब इकट्ठे रहते हैं, 25 कोई बाहर वाला सिंगल आता है, जो हॉस्टल वाले सब इकट्ठे होकर उसको मारते हैं। 4 दिन पहले ही हमने प्रिंसिपल को ज्ञापन दे दिया, एग्रीकल्चर फैकल्टी में ज्ञापन दे दिया है। प्रिंसिपल कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रिंसिपल स्टाफ को सबको कह दिया है। हम स्टाफ को 4-5 दिन से पहले कह रहे हैं, 4-5 दिन से कह रहे हैं, वो हमको चुंगी तक छोड़ने जा रहे हैं। आज सर जब हमको छोड़ने जा रहे थे तो 3 छोरों को घायल कर दिया उन्होंने पंच मार के, जिसमें हनुमानगढ़ का मोहित पाल था, जिसके यहाँ पे पंच मारने से उसका पूरा खून से चेहरा भर गया, और जगदीश कुमार है उसकी शर्ट फट गई। एक्चुअली बच्चों के जो बीएससी एग्रीकल्चर के प्रैक्टिकल परीक्षाएं चल रही हैं, तो उसमें हमारे कुछ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और कुछ बच्चे बाहर कमरे लेके रहते हैं। तो इनकी थोड़ा बहुत आपस में बाहर वालों का और हॉस्टल वालों का आपस में चलता रहता है। तो आज 3rd ईयर के बच्चों की 1st ईयर के बच्चों के साथ मिलके को थोड़ा सा झगड़ा हुआ और एक बच्चे को चोट आई। तो हमने उसको जो है वो उसकी कंप्लेंट की है उसमें, तो जैसे भी उसका होगा आपको फिर बता दिया जाएगा।